गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट बट एक अलग चैप्टर की तरह है ये। इससे प्रीवियस जो था वो ऑप्टिक्स का जो पार्ट था वो था रे ऑप्टिक्स और ये है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बच्चों हम पढ़ते थे कि लाइट जो है वो रे की फॉर्म में आती है, एक एरो की फॉर्म में आती है, एक ऐसे जैसे तीर की तरह चलती हुई हमारी तरफ आती है। और आपको ध्यान भी होगा कि जब भी हम डायरेक्शन ऑफ लाइट बनाते थे तो वहां पर हम एरो जरूर लगाते थे कि ये डायरेक्शन है लाइट की, यहाँ से आ रही है, और स्ट्रेट लाइन में हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे कि हाँ लाइट एक सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट डायरेक्शन में आ रही है और एक बिल्कुल एरो की तरह तीर की तरह चलती हुई हमारी तरफ आ रही है। और उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी फिनोमिनास पढ़े वो सब आ गए हमारे रे ऑप्टिक्स में। कौन कौन से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो हैं वो थोड़ा थोड़ा और डिटेल स्टडी करते गए। उन्होंने क्या कहा कि अगर ये एक रूम है सपोज करो, ठीक है, और इस रूम में एक ओपनिंग है, यहां से लाइट जा सकती है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि लाइट एक स्ट्रेट रे की तरह ट्रेवल कर रही है, तो अगर लाइट यहां से जा रही है तो वो तो सिर्फ जाके सीधा इसके ऊपर इंसिडेंट हो जानी चाहिए। हमें मान लो यहाँ पर कोई टेबल है या हमारा बेड है, हम यहाँ सोए हुए हैं, यहां तक लाइट कैसे आ जाती है हमारे पास? अगर लाइट एक सिंगल रे की फॉर्म में एक एरो की फॉर्म में जा रही है कि लाइट यहाँ से पीछे से आई और सीधा सामने की तरफ गई, तो हमें सिर्फ वही ऑब्जेक्ट वही पोर्शन दिखना चाहिए। हमें बाकी सारे एरिया में लाइट क्यों दिखाई दे रही है या हमें बाकी सारी चीजें क्यों दिखाई देने लग गई? तो न्यूटन ने इसे एक्सप्लेन किया कि ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट कर जाती है और रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं न्यूटन ने इसको कवर अप करने की कोशिश की। न्यूटन हर जगह है, न्यूटन ने हर ऑप्टिक्स में और मोशन में, ग्रेविटेशन में, हर जगह अपने लॉज दिए हुए हैं। तो लेकिन फिर भी ये थ्योरी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। मान लो यहाँ पर एक कमरा और है, ठीक है, एक रूम और बना दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे गई? हम यहाँ कैसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ कैसे जाएगी? इस रूम में तो नहीं गई, लेकिन हमें इस रूम में भी लाइट आ गई, इस रूम में भी हमें कुछ ना कुछ दिखाई देना स्टार्ट हो गया। तो यहां से फिर क्या हुआ बच्चों, एक नई थ्योरी का इन्वेंशन हुआ। एक साइंटिस्ट थे हाइजन, उन्होंने क्या कहा कि लाइट जो है वो रे की फॉर्म में नहीं आ रही है, यानी एक सिंगल डायरेक्शन एक सिंगल एरो की तरह नहीं आ रही है, बल्कि लाइट एक वेव की तरह आ रही है। उन्होंने इसे कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा ये जो आपका रूम है जिसमें सिर्फ एक छोटी सी ओपनिंग है और इसी से लगता हुआ एक और रूम है, वहां तक लाइट कैसे पहुंची? इसी से लगता हुआ एक और रूम है, ये आपका घर है, मान लो ये एक रूम, यहां से लाइट गई, ठीक है, और वो यहां तक कैसे पहुंची? यही हमें एक्सप्लेन करना था ना, यही हाइजीन को एक्सप्लेन करना था। उसने कहा लाइट पहला नंबर तो इस फॉर्म में आती ही नहीं। लाइट किस फॉर्म में आती है? वेव की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आपके मतलब घर में कोई पानी का जो नल है वो खुला रह गया, ठीक है, और वो पानी है, यहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है, और वो पानी बहता बहता कहाँ जाएगा? इस रूम की तरफ जाएगा, फिर इस रूम से फिर से वो बहना स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर यहाँ से फिर वो इस रूम में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं जैसे पानी बहता जाता है एक से दूसरी डायरेक्शन में और हम हर जगह पानी ही पानी फैल जाता है, वैसे ही लाइट है, लाइट भी वेव की फॉर्म में आ रही है और फैलती जा रही है फैलती जा रही है। इसीलिए हमें ये नहीं कि जहाँ लाइट की वो इंटेंसिटी जाएगी सिर्फ वही ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा, उसके आसपास भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ से जो थ्योरी आई, हाइजीन ने क्या बोला कि लाइट जो है वो कौन सा नेचर है उसका? वेव नेचर। और इससे पहले वाला जो हमने जो भी पूरा चैप्टर किया उसमें बताया गया था कि लाइट का कौन सा नेचर है? रे टाइप नेचर है, मींस लाइट एरो की फॉर्म में आती है, और हाइजन ने बोला कि लाइट वेव की फॉर्म में आती है। आपको ध्यान होगा वेव क्या होती है, जैसे मान लो आपने एक स्टिल वाटर में एक पत्थर डाल दिया, ठीक है, स्टोन आपने थ्रो कर दिया, तो क्या हो गया? आपको कुछ इस तरह की डिस्टरबेंस, ठीक है, टॉप व्यू आपको ऐसा मिलेगा, ऊपर से इस तरीके की डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका साइड व्यू दो, देखो ये तो टॉप व्यू है,
अगर आप इसका साइड व्यू देखो बच्चों तो आपको क्या दिखेगा, कहीं पर इंटेंसिटी कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, फिर कहीं पर ज्यादा। तो आपको जो ये देखने को मिलेगा, एक ग्राफ जो आप ड्रॉ करोगे, इसे हम कहते हैं वेव। और ऐसा ही वो क्या कह रहा है, लाइट का भी सेम नेचर है, लाइट का भी वेव है। तो यहां से फिर हो जाती है लड़ाई कि लाइट का कौन सा नेचर है, रे है या वेव है। फिर यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा नहीं किया कि रे ही है या वेव ही है, जो जो बोलता गया उसको फॉलो करते गए। उसने बोला रे है और उसने अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रूव करके दिखाया, ठीक है हम मान गए रे नेचर है। फिर हाइजन ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रूव करके दिखाया कि लाइट का कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। और ये वेव नेचर को प्रूव करने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बिहेवियर समझने पड़ेंगे कि लाइट कैसे जाती है वेव की फॉर्म में। फिर उसके बाद हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि हाँ वेव नेचर भी होता है। और इससे नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों आप पढ़ोगे कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं, रे भी और वेव भी। लड़ो मत कोई भी, ना रे है ना वेव है, दोनों ही है। उसे हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इससे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और एक्सप्लेन की गई कि यहाँ पर वेव नेचर की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, कि कई बार हमें क्या होता है, सेम इंटेंसिटी की लाइट नहीं दिखती, कहीं पर हमें लाइट थोड़ी ज्यादा दिखती है, कहीं पर हमें लाइट थोड़ी कम दिखती है। मींस हमें एक फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी नहीं दिखता, कहीं पर हमें ब्राइट दिखता है और कहीं पर हमें डार्क दिखता है। यानी हमें एक तरह की फ्रिंजेस देखने को मिलती है, एक तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, एक तरह की लाइंस या स्पेक्ट्रम, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, तो वो हमें देखने को मिलता है। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेव ऑप्टिक्स। अब इसके लिए मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। दिवाली पे लड़ियां जो हम लगाते हैं, नहीं तो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अभी दिवाली गई है, लड़ियां होंगी सबके घर में। तो क्या होता है, उसको अगर आप दीवार के साथ रखो तो आपको क्या दिखती है, ऐसे सर्कुलर फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं, एक ब्राइट एक डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। और धीरे 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 उनकी इंटेंसिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। और इस तरह का जो पैटर्न हमें शो होता है, जो फिनोमेना ये होता है, इसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। और ये होता है बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। धीरे धीरे हम उस पर इंटरफेरेंस पे भी आएंगे और ये सब ऐसा क्यों हो रहा है उस पर भी आएंगे। तो अलग अलग नेचर हमने लाइट के देखे, इसीलिए हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो रे से एक्सप्लेन हो सका उसको हमने रे ऑप्टिक्स में रख दिया, और जो वेव से एक्सप्लेन कर सकेंगे उसको हम वेव ऑप्टिक्स में कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं वेव ऑप्टिक्स। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा इसका कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब वेव ऑप्टिक्स में जो आपको इंपॉर्टेंट टर्म करनी है, सबसे पहली है वेव फ्रंट। नाम से समझ में आ रहा है, फ्रंट मीन्स सामने वाली साइड, और वेव। तो वेव आपको जो फ्रंट से जो दिख रही है या फिर एक सरफेस जो आपको दिख रही है उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। लेकिन उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उन सब का फेज क्या होना चाहिए, सेम। अब क्या बात कह रहे हैं इसको ध्यान से समझो। वेव जो है, लाइट जो है, वो ऐसे नहीं आ रही सिंगल वेव, ठीक है, ये तो हम सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। एक्चुअली में ये जो लाइट है ये वेव का एक गुच्छा सा है, ठीक है। सारी वेव्स आपस में जंबल हो रखी है, कोई वेव ऐसी है, कोई वेव ऐसी है, कोई वेव ऐसी है, कोई वेव ऐसे, ठीक है। ये सारा एक ऐसा गुच्छा सा बना हुआ है लाइट का, किसी की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और इसमें क्या होता है कि सभी के कोई वेव मतलब जैसे ये एक वेव है, आपने साइनोसॉइडल वेव है तो आपको पता होगा इस पे वैल्यू 0 है, फिर इस पे वैल्यू 0.5, फिर 0.75, फिर 0.8 और फिर सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, एक वेव जो है वो इतनी वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरिएशन शो करती है। तो ऐसे ही बहुत सारी वेव्स आपस में मिक्स हो रखी हैं, क्योंकि लाइट सिर्फ एक वेव की फॉर्म में नहीं आ रही है, ऐसे बिल्कुल वो आप कह सकते हो स्फेरिकल फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये जो जितनी भी वेव्स हैं, जितनी भी वेव्स से ये आ रही है लाइट हमारे पास मिलके, उन वेव्स के ऐसे ऐसी पोजीशन लेंगे जिनका फेज सबका क्या है, सेम। मान लो सभी का आप लोगे 0.8 या सभी का आप लोगे 0.5, तो उन सभी पार्टिकल्स जो सेम फेज से ट्रेवल कर रहे हैं उन सब को मिला के अगर आप एक सरफेस बना दोगे, एक
कोई भी आप शीट तरीके से तैयार कर लोगे उसे हम बोल देंगे वेव फ्रंट। तो क्या होता है वेव फ्रंट? इट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस फोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स व्हिच वाइब्रेट इन द सेम फेज। ऐसे पार्टिकल जो सेम वाइब्रेशन से सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, उन सबको मिला के अगर हम एक वो बना देंगे शीट सी या एक प्लेन बना देंगे तो उसे हम बोल देंगे ये हो गया वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है बच्चों। फर्स्ट है स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर ए पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पर पॉइंट सोर्स आएगा। एक पॉइंट सोर्स जो है उससे कैसी वेव्स निकलती हैं, वेव फ्रंट बनते हैं, उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। ठीक है, और आप ऐसे समझ लो कि भाई सिमेट्री चाहिए, जैसा हम गॉसियन सरफेस के लिए करते थे। पॉइंट के साथ सिमेट्री कौन बना सकता है? स्फीयर ही तो बना सकता है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनती है किसके लिए? फॉर ए पॉइंट सोर्स। और अगर लाइट प्लेन वेव फ्रंट आप ले रहे हो, ये आपके प्लेन वेव फ्रंट है, जैसे ये प्लेन है 2 डायमेंशन, ठीक है, तो 2-3 आपने प्लेन ले रखे हैं इस तरीके से, ये प्लेन वेव फ्रंट है। तो इनमें जो डायरेक्शन होगी लाइट की वो कैसी होगी? इसके परपेंडिकुलर। कैसी होगी? इसके परपेंडिकुलर। मींस अगर इस डायरेक्शन में लाइन आ रही है तो प्लेन वेव फ्रंट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी किया, हर जगह सिमिलैरिटी है फिजिक्स में। ठीक है, और अगर एक लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स मींस इस तरीके का कोई सोर्स है जिससे भी लाइट आ रही है, जैसे सपोज कर लो ये एक ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट में सिर्फ लेंथ होती है, ये एक बल्ब है जिसमें एक पॉइंट होता है सिर्फ। तो बल्ब के स्फेरिकल जो बनती हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना, बल्ब पॉइंट सोर्स है तो उसकी चारों तरफ लाइट होती है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाती है। ये हमारी एक ट्यूब लाइट है जिसकी लेंथ है और ये अपने आसपास कैसा वेव फ्रंट बनाती है बच्चों? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाती है। और अगर लाइट बिल्कुल इस सिंगल डायरेक्शन में पैरेलल आ रही है कहीं से तो वो कैसा वेव फ्रंट बना देती है? प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और वेव क्यों ले रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा। वेव फ्रंट आगे बिहेवियर कैसे शो करती हैं? मिरर में, लेंस में, प्रिज्म में वो पढ़ते हैं। तो ये हमारा एक वेव फ्रंट है AB, प्लेन वेव फ्रंट लिया है। मींस अगर आप इसको ऐसे देखो तो आपको 2 डायमेंशन दिख रहा है, लेकिन अब भी आपने इसको इस डायरेक्शन में देख रहे हो। ठीक है, जैसे एक नोटबुक है, उसको आप ऐसे सामने से करके देखो, ये आपकी नोटबुक है तो आपको कैसे दिखेगी? 2 डायमेंशन। लेकिन अभी आप नोटबुक को ऐसे रख रहे हो, ठीक है, तो आपको एक सिंगल लाइन की तरह ये दिखाई देगी। अभी ये आपकी ऐसे है नोटबुक, और इस पोजीशन में रखने में सिर्फ एक दूर से अगर आप देखोगे तो सिंगल लाइन। तो ये है एक्चुअली में प्लेन, लेकिन बाकी साइड इसकी पीछे की तरफ है। ठीक है, सेम इसमें भी। तो ये हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट है। अब इसको ध्यान से समझना क्या होने वाला है इसमें। इस प्लेन वेव फ्रंट से जो आपको पता है लाइट आएगी वो कैसी आ रही है? परपेंडिकुलर आ रही है। परपेंडिकुलर आई, जैसा वेव फ्रंट पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया, क्योंकि सभी सेम स्पीड। ये प्लेन वेव फ्रंट AB जो आ रहा है ये इसी तरीके से स्ट्रेट चलता रहेगा, यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, और फिर अब यहाँ पहुंच गया। तो जैसे ही वो यहाँ पहुंचा बच्चों तो क्या होगा? हम क्या देख रहे हैं कि जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ वाले पार्टिकल्स है ना, जो इसके बिल्कुल अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट एंड पे थे, ये सारे पार्टिकल्स हैं। प्लेन वेव फ्रंट में अभी आपने पढ़ा वेव फ्रंट क्या है? ऐसे पार्टिकल्स जिन सब का फेस सेम है उनको हम रखते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स हैं वो आके इस मिरर को हिट करेंगे। तो जब ये वाले जो बिल्कुल साइड वाले जो पार्टिकल्स हैं आए, ये तो पहले हिट कर गए मिरर को क्योंकि शेप मिरर की ऐसी है, लेकिन यहाँ वाले पार्टिकल अभी पीछे है थोड़ा सा, और सेंटर वाले पार्टिकल तो और पीछे है ना। तो क्या होगा? वापसी में फिर अब ये सेम नहीं जाएंगे। जैसे अज्यूम कर लो आप 2-3 बच्चे जो है वो रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, पहले वाला, और ऐसे ही कोई रेस है, मान लो आपको जाना है एक बार उस वॉल को टच करके फिर वापस आना है। अब जो बच्चा जो है पहले उस वॉल पे पहुंचा तो वापसी में भी क्या होगा? वो पहले होगा। तो ये सबसे पहले उस वॉल से टकरा गया, मिरर से टकरा गया, तो वापसी में भी ये पहले हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, ये और ये वाला पॉइंट भी यहाँ,
ये दोनों अभी थोड़ा पीछे हैं और ये वाला उससे पीछे है, ठीक है। थोड़ी देर बाद, क्योंकि रेट ऑफ ट्रेवल, अब ये वेव फ्रंट जो एबी जो यहाँ तक पहुंचा था ये तो आगे जाता जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इसने इसको मिरर को हिट कर दिया इन दोनों पॉइंट्स ने, और ये वाला भी यहीं तक ही पहुंचा है, ये वाला जो पार्टिकल है, ठीक है। ये दोनों मिरर तक पहुंच गए, ये अभी पीछे ही है। और इतने में जो पहले वाले दोनों जो यहाँ तक पहुंचे थे वो यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। इससे नेक्स्ट केस में अब क्या होगा, अब ये तीसरे वाला भी मिरर को आके हिट कर गया और ये दोनों इतने में वापस हो गए, ठीक है। ये यहाँ हो गया और ये वाला यहाँ हो गया और ये अभी यहीं पहुंचा मिरर पे। फिर इससे नेक्स्ट, और ये फर्स्ट वाले और आगे आ जाएंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट केस में फर्स्ट वाले और आगे, है ना, जो सबसे पहले टकराए थे। सेकंड वाला थोड़ा और पीछे उससे, और फर्स्ट वाले ने सेंटर वाले ने बाउंस बैक कर दिया, अब वो वापस आ रहा है, वो मान लो इधर आ गया, ठीक है। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, ये हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो पॉइंट्स है बच्चों हम इन्हें बोलते हैं वेवलेट्स। जो हमने ये पॉइंट्स बनाए ना पार्टिकल्स के, इन्हें हम बोलते हैं वेवलेट्स और सेकेंडरी वेवलेट। पहले जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसको प्राइमरी, और जो अब हमें मिले वो सेकेंडरी। और सेकेंडरी वेवलेट्स को मिला के, ये सारे पॉइंट्स को वेवलेट्स को मिला के जब हमने एक सरफेस ड्रॉ की, एक वेव फ्रंट ड्रॉ किया, इस वेव फ्रंट को हम बोल देते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ गए आप लोग ये बात। और हम ऐसा देखेंगे कि ये जो है धीरे 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 कहाँ तक आता जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ कन्वर्ज होता जाएगा, और कौन से पॉइंट पे जाके रेज हमें मिलेगी, फोकस पे। तो ये जो है रिफ्लेक्शन को ही फॉलो कर रहा है। बस रिफ्लेक्शन में हम क्या करते थे बच्चों कि ये अगर हमारा एक कन्वेव मिरर है, रे अगर पैरेलल आई तो ये सेंटर से नॉर्मल पास होगा और ये जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट और फोकस में मिल जाएगा। बस वहां हम एक सिंगल रे की फॉर्म में, एरो की फॉर्म में पढ़ते थे, अब हम पढ़ रहे हैं वेव फ्रंट की फॉर्म में। और कुछ मुश्किल नहीं, एग्जाम में आता बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना कंफ्यूज। जो पार्टिकल, जो पॉइंट पहले टकरा रहा है वो आगे वापसी में भी पहले ही होगा मिरर के केस में, और जो बाद में टकरा रहा है वो ऑब्वियसली लास्ट में होगा। और ऐसे ही आपको पॉइंट्स बनाते जाने हैं और स्फेरिकल वेव फ्रंट आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं लेंस के केस में। लेंस के केस में भी सेम ये एक एबी वेव फ्रंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका सबका फेस क्या है, सेम। अभी वो यहाँ पहुंच गया एबी, अब वो यहाँ पहुंच गया, उसने आके लेंस को हिट कर दिया। लेकिन सारे पार्टिकल्स ने एक साथ हिट नहीं किया लेंस को। इस पार्टिकल ने सबसे पहले किया सेंटर वाले ने, ये थोड़ा सा पीछे, ये थोड़ा और पीछे, ये भी थोड़ा सा पीछे और ये थोड़ा सा और पीछे। अब आप कहोगे जैसा हमने मिरर में किया कि हाँ जिसने पहले जाके हिट किया वो वापसी में भी आगे होगा, मीन्स ये वाला आगे होगा, ये वाला पार्टिकल थोड़ा पीछे होगा, ये वाला और पीछे होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिरर के केस के लिए अलग था, लेंस के केस में ध्यान से समझो, इसने हिट तो सबसे पहले किया, लेकिन इसको लेंथ कितनी कवर करनी है इस लेंस में। ये मीडियम भी तो चेंज हो गया, ग्लास एयर से किसमें आ गया, ग्लास, इसकी स्पीड कम नहीं हो जाएगी यहाँ पे। तो यानी इस पार्टिकल को ज्यादा लेंथ कवर करनी है, ये पीछे ही रहेगा ये वाला। हालांकि इसने बाद में एंटर किया, लेकिन इतना लेंथ तो उसने एयर में कवर की है ना, इतनी, और इतनी लेंथ वो सिर्फ किसमें कवर करेगा, ग्लास में। ओके, तो इसकी स्पीड इस पॉइंट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि एयर में था ये ऑलमोस्ट, ग्लास में इसको कम ट्रेवल करना पड़ा। और ये वाला पार्टिकल हालांकि सबसे लास्ट में इंसिडेंट करेगा ये इस लेंस को, लेकिन इतना एरिया इसने एयर में किया और ग्लास में सिर्फ उसको इतनी ही लेंथ कवर करनी है, यानी स्पीड में ज्यादा वेरिएशन यानी चेंज नहीं आएगा। ये वाला पार्टिकल बाकी सबके कंपैरिजन में और आगे होगा। यहाँ पर मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा। अब मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, आप समझ चुके हो कि जिसने यहाँ पर हिट किया ये मान लो अभी यहीं तक पहुंचा है सेंटर तक, और ये वाला भी सेंटर तक पहुंच गया,
और ये वाले ने तो ऑलमोस्ट क्रॉस ही कर दिया, क्योंकि इतने तक तो एयर में था, एयर में तो स्पीड सेम रहती है और इतना ही पाथ उसको कवर करना था इन मीडियम ऑफ ग्लास। ये वाला भी हाफ, ये वाला भी हाफ, लेकिन जितनी देर में इसने इसको इस पाथ को कवर किया इतनी देर में तो ये क्रॉस कर गया, बाहर आ गया, ये अभी यही है। ठीक है, ऐसे ही सेम नीचे वालों में होगा। इसने थोड़ा सा डिस्टेंस एयर में कवर करेगा और थोड़ा सा डिस्टेंस ग्लास में, इसीलिए ये इस सेंटर वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा आगे, और ये वाला एयर में करेगा और बहुत ही कम ग्लास में, इसकी स्पीड ज्यादा है। इसमें उल्टा होता है, इसमें जो पहले हिट करता है बल्कि वो पीछे होता है और जो बाद में हिट करता है वो आगे होता है। और जब हम ये हमारी क्या हो गई सेकेंडरी वेवलेट्स, और जब हम इन सेकेंडरी वेवलेट्स को मिला के ऐसे सरफेसेस वेव फ्रंट बनाते जाएंगे तो ये हमारे वेव फ्रंट क्या हो जाएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये भी आप देखोगे कहीं ना कहीं जाके, मतलब ऐसे छोटे होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके हमें मिलने वाले हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उस पॉइंट को हम बच्चों क्या कहते हैं, फोकस। तो मैंने आपको ये दोनों जो कराए ये कन्वर्जिंग के लिए कराए, डाइवर्जिंग के लिए भी मैं आपको फटाफट करवा देती हूँ, लेकिन एग्जाम में ये ज्यादा आते हैं, बट आपको सारा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कनकेव मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर लेते हैं तो क्या होगा, मिरर में सेम वही कंसेप्ट, जो पहले टकराएगा वही वापस आएगा। ये ए बी वेव फ्रंट था, ये गया, ये गया, ये गया, अब यहाँ पर हिट कर गया इसको। ठीक है, अब कौन सा पार्टिकल पहले टकराया, ये वाला, फिर बाद में ये वाला उससे भी बाद में, ये वाला थोड़ा पीछे है, और ये वाला जो और भी ज्यादा पीछे है। तो ये पहले टकराया तो अब क्या होगा, ये वाला बाउंस बैक करेगा ना रिफ्लेक्शन में, ये वाला वापस मतलब इसने आना स्टार्ट कर दिया, ये यहाँ पहुंच गया, ये अभी पहुंचा और टकराया, ये वापस आ तो रहा है लेकिन थोड़ा इसके कंपैरिजन में पीछे, और ये गया फिर टकराया, अभी ये यहीं पहुंचा। ठीक है, जो पहले टकराएगा वो पहले वापस, ये अभी टकराया वापस आया, ये अभी यहीं पहुंचा, मान लो ये टकरा के गया वापस आया, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हम चेक कर रहे हैं कि अब ये कहां से आया। तो अब ये हमारे हो गए सेकेंडरी वेवलेट्स, और इन्हें हम मिलाते जाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। और आप देख रहे हो ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं ये क्या हो रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज नहीं हो रहे, मींस इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि फैलते जाएंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है लेकिन एक्चुअली में ये फैलते जाएंगे, जैसे ये है ना, ये धीरे 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 धीरे, ये ऐसे समझ लो शुरू वाले छोटे छोटे हैं, फिर धीरे 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 ये फैलते जाएंगे। यानी ये कन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है। हमने इसको रिफ्लेक्शन में भी प्रूव किया है, वहां पर हमने रे की फॉर्म में प्रूव किया, और अब हम इसको वेव की फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे ही कनकेव लेंस, ये आपका कनकेव लेंस है, इसमें भी एक वेव फ्रंट आके हिट किया यहाँ पर। तो अब इसमें जो पार्टिकल पहले हिट करे लेंस में उल्टा होता है, ये बल्कि पीछे होंगे क्योंकि इन्हें ज्यादा लेंथ कवर करनी पड़ेगी, और जो बाद में हिट करेंगे वो बल्कि आगे होंगे क्योंकि उन्हें कम मीडियम क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ गए तो इसको ज्यादा लेंथ कवर करनी है, ये पीछे होगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो एयर में ही था, सिर्फ ग्लास में तो इतना ही मतलब उसने ट्रेवल किया, यानी स्पीड बहुत कम चेंज हुई, यानी ये आगे होगा। सेम इसमें भी ये वाला जो है ये थोड़ा पीछे, और जब आप इनको ऐसे मिलाते जाओगे तो ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते जाएंगे और ऐसे धीरे 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 बड़े होते जाएंगे। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ये रेस को प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं लाएगा बल्कि दूर फैलाता जाएगा, यानी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स से आप रे ऑप्टिक्स भी प्रूव कर सकते हैं। लास्ट है बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म कैसा बिहेव करता है, ये वही स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एबी ने आके हिट किया। अब इस पार्टिकल ने तो हिट कर दिया प्रिज्म को, लेकिन इस पार्टिकल ने भी नहीं किया, लेकिन कर तो दिया इसने हिट, लेकिन इसको लेंथ ज्यादा कवर करनी है क्योंकि मीडियम चेंज ना, ये ग्लास हो गया। इसने थोड़ा लेट किया लेकिन इसको लेंथ कम कवर करनी है। तो ओवरऑल क्या होता है, प्रिज्म का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इसी अकॉर्डिंग होता है कि इन दोनों में ज्यादा डेविएशन नहीं आएगा, जितने एंगल पर ये मुड़ेगी उतने ही एंगल पर ये, यानी पहले भी पैरेलल आ रही थी अभी भी पैरेलल जाएंगी, बस थोड़े से एंगल पर क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो ये वेव फ्रंट जो पहले ऐसे था वो अब आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमने बिहेवियर देखे, वेव को पास कराया इन सभी मटेरियल्स में से। फिर इसी के अकॉर्डिंग हाइजीन ने
प्रिंसिपल दिए 3, उनको हम रीड कर लेते हैं क्या, जो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। फर्स्ट है ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड सेंड्स आउट इट्स ओन स्फेरिकल वेवलेट्स कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। वो कह रहे हैं कि जब भी हम किसी प्लेन वेव फ्रंट को भेजते हैं तो उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी फ्रेश एक्ट करते हैं डिस्टर्बेंस के सोर्स की तरह, मीन्स सभी के सभी नए नए वेवलेट, नए नए वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करते हैं। और इन स्फेरिकल वेवलेट्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। जो पहले हमने भेजा ए बी, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी, और जो हमें बाद में मिला ये जो टेढ़े वाली जो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट मिली, इसे हम वेवलेट मिली, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। नेक्स्ट है द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवल थ्रू स्पेस with same velocity as that of original wave। वो कह रहे हैं वेलोसिटी सेम है, ये नहीं है कि वेलोसिटी चेंज होगी, बस उसने पहले हिट किया तो वो वापसी में पहले हो गया। इस केस में उल्टा, जिसने पहले हिट किया वो थोड़ा पीछे हो गया और जिसने बाद में हिट किया वो ज्यादा, लेकिन स्पीड बाद में भी दोनों सभी की क्या है, सेम। अगर स्पीड किसी की भी कम ज्यादा होती तो कोई भी आगे पीछे हो सकता था, ठीक है। लास्ट है a surface joining these secondary wavelets in forward direction at any instant gives new wavefront called secondary wavefront। वो कह रहे हैं कि ये जो secondary wavelets है ये जब ट्रैवल करती हैं किसी भी डायरेक्शन में तो उसे हम मतलब उनसे जब हम एक वो बना लेते हैं वेव फ्रंट, तो उन वेव फ्रंट्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो आई होप आपको वेव ऑप्टिक्स की इंट्रोडक्शन कुछ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको अच्छे से एक बार इन सभी रे डायग्राम्स को ड्रॉ जरूर करके देखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।